नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। और हमारी मुलाकात हो रही है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पर एक प्यारा सा धांसू अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। अलजेब्रा की रिमाइंडर थ्योरम, हम नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ते हैं, बट ये नंबर सिस्टम की नहीं, अलजेब्रा की शेषफल प्रमेय है, जो हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा जो है फेमस हुई है। काफी ज्यादा सवाल पूछे गए इसमें, सीडीएस के पेपर में, सीजीएल में, सीएचएसएल में, इवन एमटीएस तक के पेपर में इस रिमाइंडर थ्योरम पे सवाल आए हैं। मैं इस पूरे वीडियो में अलजेब्रा के जो है इस रिमाइंडर थ्योरम के सारे सवाल करवाऊंगा। और मेरे दोस्त, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं अलग अलग एग्जाम में लेटेस्ट, वो सारे के सारे मैं इस वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि जब आगे इस रिमाइंडर थ्योरम पे सवाल आएगा तो आप पेपर में ठीक ठीक करके आओगे। बस आपको एक काम करना है, इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक पूरा देखना है मेरे दोस्त, ठीक है। मैं इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा भाई, तो सब बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, मैथ्स बाय गण प्रताप टेलीग्राम चैनल का नाम है मेरे दोस्त, ठीक है। हम आजादी का 78वां मेरे दोस्तों राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं। तो देखिए, कैरियल एप्लीकेशन पर हमारी जो पूरी टीम है वो इस बात के लिए डेडिकेटेड है कि भारत का हर एक बच्चा बहुत कम दाम में पढ़ पाए, अपनी सरकारी नौकरी की मेरे दोस्तों जो ड्रीम को पूरा कर पाए। क्योंकि भारत में आज भी एक पीढ़ी ऐसी है जिसको अपना उत्थान करने के लिए एक सरकारी नौकरी होना जरूरी है। फिर अगली पीढ़ी चाहे व्यापार करे, कुछ करे, फिर सैकड़ों रास्ते खुलते हैं। तो इसी उपलक्ष्य में जो हमारा रिकॉर्डेड बैच है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जल्दी सिलेबस पूरा करना चाहते हैं, उनके लिए रिकॉर्डेड क्लासेस ही ज्यादा बेटर होती हैं। उसकी फीस को बहुत कम कर दिया है, मात्र 699 रुपए में मेरे दोस्तों ये बैच आपके लिए अवेलेबल है। मात्र 699 की फीस में इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं मेरे दोस्तों। 2 साल इसकी वैलिडिटी, यानी कि 2025 और 2026, 2 साल तक होने वाले सभी एग्जाम्स को आप इसी बैच से दे पाओगे। आप रिवीजन करिए, आपके पास वीडियो हमेशा स्टोर रहेंगी आपके मोबाइल फोन में। सभी लेक्चर्स की आपको पीडीएफ दी गई है, लेक्चर बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ाए गए हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड एग्जाम अप्रोच मैंने आपको सिखाई है क्वेश्चन की। ये एसएससी, सीसेट, बैंकिंग, स्टेट, डिफेंस, टीचिंग, सभी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो जो बच्चे प्री प्लस मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि आपको प्री के लिए अलग से बैच लेके पढ़ना पड़ेगा, मेंस के लिए अलग, कॉम्बो आपको एक साथ मिलेगा मेरे दोस्तों। और इससे कम जो प्राइस में है ना, अभी तक हमने जो है वीओडी स्टूडेंट्स को दिया नहीं है। तो आप इस ऑफर को जो है अवेलेबल करिए, अपने पास रखो मेरे दोस्त, और पढ़ाई भी करो। होता है कि बहुत सारे बच्चे सस्ते के चक्कर में बैच ले तो लेते हैं, लेकिन वो पढ़ते नहीं है मेरे दोस्त। ऐसा आप ना करें, बहुत ज्यादा फायदा उठाएं। ना जाने कितने स्टूडेंट इससे पढ़ के सिलेक्ट हो चुके हैं, आप भी होगे मेरे दोस्तों अगर आप मेहनत से पूरा पढ़ोगे तो। मैंने बहुत डिटेल में एक एक टाइप के 10-10 सवाल मैंने आपको कराए, जिससे आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाए। ये बेसिक बैच भी है, रिवीजन बैच भी है, प्रैक्टिस बैच भी है, प्री लेवल भी है, मेंस लेवल भी है, और हर एग्जाम को कवर करता है, ठीक है जी, मैथ स्पेशल। चलिए, तो हम शुरू करते हैं अपना कॉन्सेप्ट। अलजेब्रा की रिमाइंडर थ्योरम जानने से पहले मेरे दोस्तों आपको एक कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। जैसे भाई, आपके सामने कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या कोई पॉलिनोमियल है, कोई बहुपद है। आपके सामने कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या कोई पॉलिनोमियल है, कोई बहुपद है एफ एक्स। पॉलिनोमियल समझते हैं एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों, ये जैसे इस फॉर्म का, ये हो गया ए एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा, प्लस सी एक्स प्लस डी। इस तरीके से मैंने एक एग्जाम्पल लिया है बेटा, एग्जाम्पल लिया है मैंने, ठीक है ना। ये पावर 3 का एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। जैसे कि मैं आपके सामने लिख दूं 5x की पावर 7 माइनस 4x की पावर 5 प्लस 3x का क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 8। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? यहां अंडर रूट नहीं आता, दशमलव में नहीं आता, पावर हमेशा इंटीजर में होती है, पावर फ्रैक्शन में नहीं होती। तो हम उसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल है, बहुपद कहते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, तो एक पॉलिनोमियल है, मैंने एक एग्जांपल के लिए आपके सामने लिखा है एफ एक्स। अगर मैं इस पॉलिनोमियल को मेरे प्यारे बच्चों डिवाइड करता हूं, अगर मैं इस पॉलिनोमियल को, ये एक्स का एक फंक्शन है, मैं इसको भाग देता हूं एक्स माइनस ए से डिवाइड करता हूं। किससे डिवाइड करता हूं? एक्स माइनस ए से। तो आपसे ये पूछा जाएगा अक्सर कि बताओ एफ एक्स को एक्स माइनस ए से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा।
शेषफल आपको निकालना होता है। सपोज जब हम एफ एक्स को एक्स माइनस ए से भाग देते हैं तो क्यों बार भाग गया, क्यों आपका कोशेंट है, और मेरे दोस्तों आपका रिमाइंडर बच गया आर। रिमाइंडर क्या बच गया, स्मॉल आर बच गया, शेषफल। जैसे आपने पढ़ा है ना मेरे भाई कि अगर हम भाग दें, जैसे 65 को हम भाग दें 7 से, तो कितनी बार जाएगा, 7 नाम 63 जाएगा, शेषफल क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो हमने 65 को भाग दिया 65 को, तो 65 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 65 की वैल्यू होती है 7 इंटू 9 डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर 2, ये आएगी, यही आएगी कि नहीं। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो मैं यहां भी ऐसा कर सकता हूं, क्योंकि हम कर तो डिवाइड ही रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, बस ये अलजेब्रा में डिवीजन हो रहा है। तो यहां से एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चे, एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बच्चों, बताओ मुझे। तो एफ एक्स का जो मान होगा भाई इन दोनों की गुणा, एक्स माइनस ए की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए मेरे दोस्तों किसमें, क्यू में, और प्लस रिमाइंडर स्मॉल आर। आपको रिमाइंडर स्मॉल आर निकालना है, ये आ गया एफ एक्स की वैल्यू। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। अब मेरे प्यारे भाई ये मुझे बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ कि रिमाइंडर स्मॉल आर कैसे आएगा। भाई अगर ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाए तो बात बनेगी ना। 0 कब होगा मेरे प्यारे भाई, अगर मैं जिस एक्सप्रेशन से मैं भाग दे रहा हूं, मैं भाग किससे दे रहा हूं, एक्स माइनस ए से। अगर मैं एक्स माइनस ए को 0 पुट कर दूं, अगर मैं x माइनस ए को 0 के इक्वल पुट कर दूंगा, 0 पुट कर दूंगा 0, अगर मैं x माइनस ए को 0 पुट कर दूंगा तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, x का मान आ जाएगा स्मॉल ए। x का मान क्या आ जाएगा बेटा, स्मॉल ए। तो मेरे प्यारे भाई ये समझिएगा कि अगर मैं x की जगह स्मॉल ए रखूंगा मेरे दोस्तों, इस फंक्शन में x की जगह स्मॉल ए रखेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, x की जगह a रखेंगे तो ये a माइनस ए कितना आ जाएगा, 0, और 0 की कोशेंट में गुणा करेंगे 0 ही रहेगा मेरे दोस्तों, और ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। r आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एक कॉन्सेप्ट बन गया। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं भी समझ पा रहे हैं तो सवालों से आप पक्का समझ जाएंगे कि अगर मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट बन गया कि अगर आप किसी भी पॉलिनोमियल को, किसी भी बहुपद को एक एक्सप्रेशन, एक व्यंजक एक्स माइनस ए से भाग देते हैं तो भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा, आप जिससे भी भाग दे रहे हैं एक्स माइनस ए से, आप उसको 0 के इक्वल पुट करिए, आप उसको 0 के इक्वल पुट करिए मेरे दोस्तों। यहां से x का जो मान आएगा a, वो आप मेरे दोस्तों यहां fx में x की जगह a रख दीजिए। आप इस फंक्शन में x की जगह मेरे दोस्तों a रख दीजिए, ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा, ये आपका शेषफल हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, बस बात खत्म। कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बहुत अगर डाउट है तो आप सवालों से अच्छी तरीके से समझ लेंगे। देखिए पहला सवाल है जो आपके सीडीएस 2017 के पेपर में आया था, बनाओ भाई। एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने अलग अलग एग्जाम्पल से जो है कंपाइल किए हैं। बोला यदि 5x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 को x प्लस 3 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या है। ये पॉलिनोमियल है, ये आपका fx है। आप ये समझिए कि ये आपका मेरे दोस्तों x का एक फंक्शन है। मैं पूरा डिटेल में लिख के बता देता हूं, हालांकि पेपर में इतना करना नहीं है। 5x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, 5x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। बोला है जब हम इसको x प्लस 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या शेषफल होगा। दो रास्ते हैं, या तो x प्लस 3 से पूरा डिवाइड करो, लेकिन वो तो बहुत लेंदी हो जाएगा, या फिर अगर हम डिवाइड कर रहे हैं x प्लस 3 से तो आप यहां पे x प्लस 3 को 0 के इक्वल पुट करिए, x प्लस 3 को 0 के इक्वल पुट करिए। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू -3 आएगी। अब x की वैल्यू -3 यहां रख दीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये x की वैल्यू जो है -3 यहां रख दीजिए। x का मान -3 आया है, -3x की वैल्यू यहां रख दीजिए इस फंक्शन में। x की जगह -3 रखेंगे तो -3 का क्यूब, -3 का क्यूब 27, 27 पंजे माइनस का 135, डायरेक्ट करो। -3 का स्क्वायर 9, 9 पंजे 45, 45 -3 रखेंगे, -3 की -6 में गुणा करेंगे 18 प्लस 9 मेरे दोस्तों। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 18, 9, 27 और 45 कितना हो जाएगा बेटा आपका 72,
तो माइनस का 135 प्लस 72 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 5 में से 2 गया 3, 13 में 7 गया 6, माइनस का 63। कितना आएगा भाई? माइनस का 63। ये आपका आंसर है। तो अगर आप इस बहुपद को x प्लस 3 से भाग करेंगे तो आपका माइनस 63 से फल बचेगा, डी ऑप्शन। खत्म। ठीक है, समझ पाए मेरे दोस्त? आप बोलोगे सर हम अच्छी तरीके से समझ गए कि कैसे ये सवाल आते हैं। ये देखिए, ये सवाल सीजल 2022 के एग्जाम में आया है। सीजल 2022 के पेपर में ये क्वेश्चन आया है कि इस संख्या को 2x माइनस 1 से डिवाइड करने पर इस पोलिनोमियल को 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 को 2x माइनस 1 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल होगा मेरे भाई? तो सीजल में भी ऐसे सवाल आ रहे हैं। अब 2x माइनस 1 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल आएगा? तो हमने क्या कॉन्सेप्ट सिखाया कि आप 2x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करो, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2, 1 उधर जाएगा, 2 नीचे, x का मान 1/2 आ गया। अब x का मान 1/2 आप यहां रख दीजिए, यहां पे बस कुछ नहीं करना, x की वैल्यू 1/2 रख दीजिए यहां पे, वही आपका रिमाइंडर होगा। x के 1/2 रखोगे तो 1/2 की पावर 4, 3/16 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4, 2/4 होता है आपका 1/2, 4 का 1/2 करेंगे 2, 2 माइनस 1, 1। ठीक है भाई, तो 2 में से घटाएंगे 1, 1 में से आधा घटाएंगे, 1 में से आधा घटाएंगे तो प्लस का 1/2 हो जाएगा। तो आपका 16 तो एलसीएम ही आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 2/16 आ जाएगा 11/16। तो 11/16 आ गया, ऐड करने पर यह आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है मेरे दोस्तों। जो सवाल आते हैं ये देखेंगे, ये क्वेश्चन आया सीएचएसएल 2021 के एग्जाम में, लेटेस्ट सवाल है भाई। ऐसा नहीं कि हर शिफ्ट में सवाल आ रहा है, लेकिन अगर हर 5वीं 6ठी शिफ्ट में सवाल आता है तो हम रिस्क तो नहीं ले सकते, हमें पढ़ के जाना पड़ेगा। बोला है ये एक फंक्शन है 15x³ माइनस 14x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10, इसको 3x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या शेषफल आएगा? बच्चों अगर मैं 3x प्लस 2 से डिवाइड करूंगा तो 3x प्लस 2 को यहां से 0 पुट करिए। ठीक है, तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 2। x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2/3। ठीक है जी, देखो भाई यहां से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2/3 ही आ गया। मैं हमेशा कैलकुलेशन को कम करने की सोचता हूं, या तो आप x की जगह यहां माइनस का 2/3 रख के पूरी कैलकुलेशन करो, x की जगह माइनस का 2/3 रख कर, या फिर आप सोचो कि कम कैसे कर सकते हैं। जैसे बेटे 15x³ लिखा हुआ, 15x³, 15x³ क्या होता है? 15x³ होता है 3x, 3 पंजे 15, 3x गुणा 5x स्क्वायर, ये होता है 3x गुणा 5x स्क्वायर, ये होता है मेरे प्यारे भाई। अब 3x का मतलब कितना है? 3x का मतलब है माइनस का 2, 3x का मतलब है माइनस का 2, तो माइनस का 2 गुणा 5x स्क्वायर, ये माइनस का 10 हो गया बेटे, ये माइनस का 10x स्क्वायर हो गया। बोलो बोलो, आई बात समझ में भाई? 15 का मतलब 3 पंजे 15, 3x को क्या लिख दिया मैंने? माइनस का 2, माइनस 2 गुणा 5 माइनस 10x स्क्वायर हो गया, तो माइनस 10 और माइनस 14 माइनस का 24x स्क्वायर हो गया, ये माइनस का 24x स्क्वायर हो गया। अब बताओ माइनस का 24x स्क्वायर, ये माइनस का 24 बन गया, माइनस 10 माइनस 14, माइनस का 24 क्या होता है भाई? ये बता जल्दी से। 24 का मतलब फिर से 3 8 24 है भाई, 3x गुणा माइनस 8x ये आता है, 3x का मतलब है माइनस 2, तो माइनस 2 गुणा माइनस 8x कितना आ गया? 16x, ये आपका 16x हो गया। तो ये जो वैल्यू आपकी 16x आ गई, 16x, ये वैल्यू 16x आ गई। अब 16x में से 4x घटाएंगे तो 12x, और 12x प्लस 10 आ गया। अब 3x का मान अगर माइनस 2 है तो 4 से गुणा करें, 12x कितना आएगा? माइनस का 8, 12x आएगा माइनस का 8, माइनस 8 प्लस 10 कितना आ जाएगा? 2, तो इसका आंसर 2 आ गया, 2 इसका आंसर है। तो मैंने जल्दी कर लिया, मुझे कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ी बेटा। ये वो तरीके हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे, किसी किताब में नहीं मिलेंगे, वरना माइनस 2/3 ये माइनस का 8/27 हो गए, एलसीएम लो और काटते चलो, कितना लंबा चौड़ा काम बन जाएगा भाई। तो जब भी ऐसा सवाल आए आप इस तरीके से देख लिया करो कि कैलकुलेशन को कैसे कम करना है, और 2 आंसर है। कैलकुलेशन देख लीजिएगा आप मेरे दोस्तों। आगे सवाल नंबर 4, हाँ जी,
क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि इस एक्सप्रेशन को, इस पॉलिनोमियल को x माइनस 2y से डिवाइड किया जाए तो क्या शेषफल आएगा। आंसर y की टर्म में है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम x माइनस 2y से भाग दे रहे हैं तो x माइनस 2y को 0 पुट कर लीजिए, यहां से x की वैल्यू 2y आ जाएगी। तो अपन को कुछ नहीं करना, सिंपल छोटे बच्चे की तरह x की जगह 2y रख देना है, आपका रिमाइंडर आ जाएगा। आपको यहां पे सीधा रिमाइंडर ही पूछा है, मैं अलग अलग वैरायटी के सवाल ले रहा हूं रंग बिरंगे। 2y रखो, 2 का क्यूब 8, 8 तिया 24, 24y क्यूब हो गया। यहां रखेंगे x के 2y रखेंगे तो x के 2y रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 8y क्यूब हो गया मेरे दोस्तों, 8y क्यूब। x के 2y रखेंगे 2y तो 13 दूनी 26y, और y स्क्वायर है तो माइनस का 26y क्यूब हो गया बेटा, और प्लस का 10y क्यूब। ये आ गया। तो 24 और 10 34, माइनस 26 माइनस 8 माइनस 34, तो कट गया, ये सब कट गया। प्लस 34y क्यूब में से माइनस का 34y क्यूब कट गया 0, तो यहां से रिमाइंडर क्या आ गया 0। रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल है x माइनस 2y से कंप्लीटली डिवाइड होता है। ये पॉलिनोमियल x माइनस 2y से कंप्लीटली डिवाइड होता है, पूरा पूरा भाग होता है। ठीक है, इसका फैक्टर है। ये देखेंगे, ये क्वेश्चन आया है CDS 2017 के पेपर में। आपको लगेगा सर ऐसा एसएससी में कहां आएगा, बेटा आए हुए फंक्शन के सवाल, आसान है, देखने में आपको बेशक भयानक लगे पर आसान है। मान लीजिए एफ एक्स ए नॉट एक्स की पावर एन, A1 एक्स की पावर n माइनस 1, A2 एक्स की पावर n माइनस 2, ये एक जो है एक पॉलिनोमियल है जहां A0 A1 A2 AN रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स। बोला है अगर एफ एक्स को ax माइनस बी से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या है। असली सवाल तो ये है कि भाई अगर एफ एक्स को डिवाइड किया जाता है ax माइनस बी से तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर बताइए। अगर हम fx को डिवाइड करते हैं मेरे दोस्तों ax माइनस बी से, ax माइनस बी से डिवाइड कर रहे हैं तो ax माइनस बी को 0 के इक्वल पुट करो, यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, x का मान आ जाएगा b बटाए। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, ये जो आपका फंक्शन है fx, ये जो आपका फंक्शन है fx, x की जगह क्या रख देना आपको, जहां जहां x दिखे x की जगह आपको b बटाए रखना है। तो जो रिमाइंडर आएगा वो f ऑफ b बटाए आएगा, f ऑफ b बटाए, यानी कि आंसर है ए ऑप्शन। तो सवाल लग रहा था ये आपको बहुत मुश्किल, लेकिन ये तो अब तक का सबसे आसान निकला भाई सबसे हलवा सवाल निकला ये। आगे आ जा तू। सवाल नंबर 6 बताओ, CDS 2018 बनाइए। डिफेंस वाले तो बिल्कुल ना छोड़ के जाएं। बोला है अगर इस पोलिनोमियल को, अगर हम इस पोलिनोमियल को x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर -7 होता है, शेषफल -7 होता है। k का मान क्या है भाई, अगर इस पोलिनोमियल को x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो x प्लस 1 को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी। अगर x की वैल्यू -1 है तो मेरे प्यारे बच्चों यहां x की जगह -1 पुट करो, यहां x की जगह -1 पुट करो, बताओ क्या आएगा रिमाइंडर, जल्दी से जवाब दीजिए। x की जगह -1 पुट करेंगे तो -1 का क्यों -1 है, माइनस का 3 हो गया। x की -1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर 1, 1 की k में गुणा करेंगे, k आ गया बेटा। x की जगह -1 रखेंगे, -1 की 5 में गुणा -5 आ गया, और -6, ये रिमाइंडर आएगा, ये रिमाइंडर आएगा। लेकिन सवाल तो चीख चीख के कह रहा है कि रिमाइंडर -7 आता है तो इक्वल टू -7 होना चाहिए। तो से k का मान क्या आएगा, तो सब नेगेटिव है, 3 5 8 6 14 है, ये माइनस का 14 उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 14 -7 यानी कि 7। तो k की वैल्यू यहां पे बड़ी हल्की सी आ रही है 7, डी ऑप्शन आंसर है 7। ठीक है भाई, तो दिस इज अगेन ए इजी क्वेश्चन मेरे दोस्तों। ये देखेंगे CHSL के पेपर का सवाल, CHSL 2020 के एग्जाम का सवाल। आपने मॉक टेस्ट में कभी कभार जरूर ऐसे सवाल देखेंगे मेरे दोस्त। ये बताओ, बोला है यदि kx क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 और x क्यूब माइनस 4x प्लस k जब x माइनस 3 से डिवाइड किए जाते हैं, जब इन दोनों को भाई मेरे, जब इन दोनों को x माइनस 3 से डिवाइड किया जाता है तो सेम रिमाइंडर मिलता है, हमें सेम रिमाइंडर मिलता है, k का मान क्या है।
तो यहां दो सवाल बनाने की कोशिश करिए भाई सवाल बनाने वाले ने, कि चाहे मैं इसको भाग दूं चाहे मैं इसको भाग दूं, किससे? x-3 से। आना सेम रिमाइंडर है, तो भाई x-3 से भाग दूंगा तो x-3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। x का मान 3 आ गया। अब x का मान 3 आ गया मेरे प्यारे भाई, तो आप बताओ अगर मैं इस पोलिनोमियल को x-3 से भाग करूंगा तो क्या रिमाइंडर आएगा? x की जगह 3 रखो, 3 का क्यूब 27, 27 के प्लस 3 का स्क्वायर 9 चौक 36 प्लस 3 तिया 9 माइनस 4 5, ये आएगा रिमाइंडर। अब बताओ इस वाले पोलिनोमियल को x-3 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? x की जगह 3 रखो, 3 का क्यूब 27 माइनस 3 चौक 12 प्लस की इक्वल होना चाहिए, तो k इधर आएगा 27 के, इधर 27 के है, यहां के 27 के में से k घटाएंगे 26 के बराबर 27 माइनस 12 15, 36 और 5 होता है बेटा 41, तो 15 में से 41 आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 6 और माइनस का 26 आ गया बेटा, 26 आ गया ना, हाँ 26 आ गया। 26 के बराबर माइनस 26, तो 26 से 26 कट जाएगा, के की वैल्यू आ गई -1, तो के का मान -1 आ गया। ये सवाल आपके सीटसल के पेपर में आया था भाई मेरे, बी ऑप्शन आंसर है, ठीक है। तो टाइप जो है कभी कभी मेरे दोस्तों शिफ्ट्स में आता है, आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है भाई। देखो ये जो कॉन्सेप्ट और ऐसे जो सवाल हैं जो स्पेशल होते हैं, मैं अपने YouTube चैनल पे भी डिस्कस करता हूं, मैथ्स वंडर इन सेकंड्स, वो भी रील शॉर्ट्स की फॉर्म में। डेली हम 3 शॉर्ट्स डालते हैं बेटा फनी वे में, है ना। जैसे आज मैंने सीटसल 2030 प्री के क्वेश्चंस कराए हैं, लेटेस्ट सिलेक्शन पोस्ट का पेपर हुआ है, मैंने वो क्वेश्चंस कराए हैं। मैं आपको नए कॉन्सेप्ट नए ट्रिक सिखाता हूं कि एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, 1 मिनट में मैंने आपको सिखा दिया। तो आप सब बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डेली 3 नए कॉन्सेप्ट सीखते रहोगे, डेली 3 नए सवालों का रिवीजन करते रहोगे। इससे बढ़िया रिवीजन का सोर्स कुछ हो नहीं सकता, घर बैठे बैठे आराम से, है ना। लगभग 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट इस पे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, लाखों में व्यूज जाते हैं इस चैनल पर मेरे दोस्त। हर बच्चा इसको ज्वाइन कर ले, एक मॉर्निंग में, एक दोपहर में, एक इवनिंग में, जो भी शॉर्ट्स हैं शेड्यूल बना लो कि रात को देख के ही सोना है, ठीक है। आइए ये सवाल नंबर 7 आ जाएंगे। ये देखो ये क्वेश्चन आया है सीपीओ 2024 के पेपर में, लेटेस्ट सीपीओ के पेपर में सवाल आया ये वाला। बोला है, देखो सेम ही क्वेश्चन है मेरे प्यार भाई, सेम ही सवाल है कि भाई इस पोलिनोमियल को, इस वाले पोलिनोमियल को और इस पोलिनोमियल को, 2 पोलिनोमियल हैं, अगर x-2 से डिवाइड करते हैं तो x-2 से डिवाइड करने पर, दोनों को x-2 से डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर प्राप्त होता है। तो आपसे रिमाइंडर पूछा है भाई, रिमाइंडर पूछा है आपसे, शेषफल ज्ञात करें। यू हैव टू फाइंड आउट द व्हाट इज रिमाइंडर मेरे भाई, बहुत प्यारा। अगर हम x-2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, x-2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अब इन दोनों को x-2 से डिवाइड करने पर बताओ रिमाइंडर क्या आएगा, व्हाट विल बी द रिमाइंडर? x बराबर 2 रखेंगे, 2 का क्यूब 8, 8 दूनी 16, 2 का स्क्वायर 4a, 2 का स्क्वायर 4a, 2 तिया 6 माइनस 5 1 1 आ गया, ये आ गया रिमाइंडर। भाई इसको x-2 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आएगा? x की जगह 2 रखेंगे, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8 4 12 12, और ये तो 4 2 दूनी 4 और ये 4 कट जाएगा, तो 2 का क्यूब 8 8 प्लस a, 8 प्लस a, ये इक्वल होना चाहिए। तो भाई यहां से पहले a का मान आएगा, जब a इधर आएगा, ये 4a है, ये a है, ये 4a है मेरे प्यारे भाई, ये a है, 4a में से a घटाएंगे 3a, ये बेटा 16 17, 17 उधर जाएगा तो 8 माइनस 17 माइनस का 9, माइनस 9 आ गया, तो a की वैल्यू आ गई 3 3 9 माइनस का 3। अगर हमसे सवाल में केवल a का मान पूछा होता स्मॉल a, तो स्मॉल a आ जाता माइनस का 3, है ना। यहां पे a दिख रहा है ना बेटा, लेकिन आपसे पूछा है कि इन दोनों को x-2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, तो पहले मैंने a का मान निकाला -3। अब ये रिमाइंडर तो ये है, ये दोनों बराबर ही, चाहे a का मान आप यहां रख दो चाहे यहां रख दो, यहां रख देता हूं मैं, ज्यादा आसान लगेगा, a की जगह -3 रख देता हूं, तो 8 - 3 5 आ गया 5। तो सवाल का आंसर बेटा डी ऑप्शन है 5।
इन दोनों को ही x-2 से डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर 5 आएगा। 5 कितना प्यारा सवाल बनाया है सीपीओ वालों ने मेरे दोस्त। आगे आ जाते हैं नाउ सवाल नंबर स्टूडेंट 9। अब इस सवाल से मेरे दोस्तों आपको अगला कॉन्सेप्ट जानना है। अगला कॉन्सेप्ट नेक्स्ट, अगला कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे भाई कि यदि x माइनस ए एक पोलिनोमियल fx का फैक्टर है, x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ fx, यदि x माइनस ए एक फंक्शन fx का एक फैक्टर है, पोलिनोमियल fx का एक गुणनखंड है, तो क्या होगा मेरे प्यारे भाई? जल्दी से जवाब दीजिए। तो क्या होगा? जैसे मेरे दोस्तों 63 का एक फैक्टर होता है 9, 63 का एक फैक्टर 9 होता है, क्योंकि 63 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? रिमाइंडर 0 आएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, 9 सत्ते 63 0 आएगा। फैक्टर होने का मतलब है कि कंप्लीटली डिवाइड कर दिया। अगर 63 9 से कंप्लीटली डिवाइड होता है यानी कि शेषफल 0 आता है, इसका मतलब ये जो 9 है ये 63 का एक बच्चा है, 63 का एक फैक्टर है। 63 में कहीं ना कहीं 9 छुपा हुआ होता है, 9 छुपा हुआ होता है। क्लियर है? तो अगर मेरे प्यारे भाई x माइनस ए fx का एक फैक्टर है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं fx को x माइनस ए से डिवाइड करूंगा तो भाग करने पर जो रिमाइंडर आएगा मेरे दोस्तों, रिमाइंडर वो 0 आना चाहिए। और रिमाइंडर आएगा क्या? f ऑफ ए, x माइनस ए को 0 के इक्वल रखोगे, x का मान ए आएगा, तो रिमाइंडर f ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी? 0 आएगी, 0। दिस इज द कॉन्सेप्ट, ये आपका पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट है। अगर x माइनस से fx का गुणनखंड है तो गुणनखंड तभी बनेगा जब शेषफल f a की वैल्यू मेरे दोस्तों 0। अगर आपका शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब x माइनस ए fx का गुणनखंड नहीं है। इस पे और भी हल्के सवाल बनते हैं, जैसे कि हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। बताओ, यदि x प्लस 3 इस पोलिनोमियल का एक गुणनखंड एक फैक्टर है तो k का मान क्या होगा? अगर x प्लस 3 इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर है तो x प्लस 3 को 0 के इक्वल पुट करिए तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी -3। x की वैल्यू -3 मेरे प्यारे भाई यहां पुट करोगे, अगर x की वैल्यू -3 यहां पुट करोगे तो रिमाइंडर 0 बनना चाहिए। -3 पुट करोगे, -3 का क्यूब 27, -3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, ठीक है बेटा। -3 चौक 12 प्लस के इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 0 आना चाहिए, है ना। -3 का क्यूब 27, -3 का स्क्वायर प्लस 9, 9 3 27, -3 चौक 12 का 12 प्लस के कैंसल आउट हो गया। तो यहां से k की वैल्यू क्या आएगी? -12, राइट साइड में चला जाएगा 12, तो k का मान 12 आ गया, यानी कि पहला ही ऑप्शन ठीक है। बताइए, समझ में आया? मजा आया मेरे प्यारे भाई? ये देखो, ये एमटीएस के पेपर में आया है सवाल। हालांकि एमटीएस के पेपर में सिलेबस में अलजेब्रा है ही नहीं, पर फिर भी एग्जामिनर ने गलती से एमटीएस के पेपर में सवाल डाल दिया। आगे भी ऐसी गलती कर सकता है, तो कॉन्सेप्ट ध्यान रखो। अगर x -2 इसका गुणनखंड है तो k का मान क्या है? अगर x -2 इसका गुणनखंड है तो x -2 को 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 2 आएगी। x का मान 2 आप यहां पर रख लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8, दिमाग में रखा करो। अभी x के लिए 2 रखेंगे तो 12 दूनी 24 के, और मेरे दोस्तों माइनस का 25 के, 24 के माइनस 25 के इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये 24 के माइनस 25 के माइनस के आएगा, माइनस के राइट साइड में जाके के हो जाएगा, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। तो 8 इस सवाल का आंसर हो गया मेरे दोस्तों, यहां से बी ऑप्शन एकदम सही है, 8। ठीक है। आप बोलोगे सर ये तो आपने बड़ा आसान सवाल बताया है, ऐसे वाले तो हम कर लेंगे आपके पेपर में। आगे आते हैं बेटा, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 11। ये बताओ, कौन करेगा? कौन करेगा? जल्दी करना है, रुकना नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m का मान क्या होगा यदि x बराबर 1/2 इज वन ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 4x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस mx स्क्वायर प्लस 12x माइनस 3। बहुत बेहतर बेसिक सवाल है।
सवाल में बोला है m का मान क्या होगा यदि x बराबर 1/2 इस पोलिनोमियल के शून्यकों में से एक है। शून्य को मतलब कि अगर मैं x की जगह 1/2 रख दूं, अगर मैं x की जगह 1/2 रख देता हूं, 1/2, तो इस पोलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। 0 ये मतलब है अगर x बराबर 1/2 इस पोलिनोमियल का एक जीरोज है, यानी कि x बराबर 1/2 रखने पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। x बराबर 1/2 रखने पर 0 हो जाएगी, यानी कि x माइनस 1/2 इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर है। x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ px। अगर x माइनस 2 फैक्टर होगा तभी x बराबर 1/2 रखोगे तो ही आपका p ऑफ 1/2 0 आएगा मेरे दोस्तों। तो यहां पे कुछ नहीं करना, केवल यहां पे x की जगह 1/2 रखना है। 1/2 की पावर 4 1/16, 4/16 1/4 होता है। 1/2 का क्यूब 1/8, 4/8 1/2 होता है। माइनस x का मान 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है। x का मान 1/2 है, 12/2 6 होता है। 6 माइनस 3 ये आ गया बराबर 0। 1/4 में से 1/2 घटाएंगे तो माइनस का 1/4 आएगा। ये माइनस का m/4, 6 माइनस 3 करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा बराबर 0। ये उधर ले जाते हैं। ये बताओ, ये देखिए कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा 4 तिया 12 माइनस 1 11/4। ये माइनस m/4 राइट साइड में चला जाएगा इक्वल टू m/4। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया तो m का मान मेरे हिसाब से यहां पर 11 आएगा। 11 ऑप्शन में है क्या? हाँ जी, पहला ऑप्शन 11 है, ये आंसर है। ठीक है, तो देखो ये अलग लैंग्वेज है मेरे दोस्तों। मुझे केवल यहां से आपको लैंग्वेज ही सिखानी थी कि आपको कैसे सवाल को करना है। आगे आते हैं, सवाल नंबर 12 CHSL 2020 का बहुत बहुत प्यारा सवाल है, बनाएं। गजब का क्वेश्चन है और ऐसे कई सवाल आ रखे हैं पेपर में, कई सवाल आ रखे हैं। बोला है यदि x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस ax प्लस b x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से डिविजिबल है तो a और b के मान क्या है। सवाल में बोला है कि ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो आपको पॉलिनोमियल दिया है, एक बहुपद जो आपको दिया x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, अगर x³ माइनस 3x प्लस 2 से डिवाइड होता है तो a b की क्या वैल्यू है। अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से डिवाइड होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को क्या करेंगे, 0 के बराबर पुट करेंगे। ठीक है भाई, यहां से क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, इसके फैक्टर नहीं कर सकते क्या? गुणा करके 2 आना चाहिए, जोड़ के 3 आना चाहिए, यानी कि क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 3x को क्या लिख सकते हो, माइनस का x माइनस का 2x प्लस 2 लिख सकते हो कि नहीं मेरे प्यारे भाई। ये हो जाएगा ना, यहां से x कॉमन आ गया x माइनस 1, यहां से माइनस का 2 कॉमन आ गया x माइनस 1। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0। दिमाग में आपको जल्दी से दोनों फैक्टर करने हैं भैया, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0। ये हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, अगर x माइनस 1 0 है, अगर x देखो यहां से 2 वैल्यू बनेंगी, अगर x माइनस 1 0 है तो x की वैल्यू 1 आनी चाहिए। अगर x माइनस 2 0 है तो x की वैल्यू यहां से 2 आनी चाहिए। 2 वैल्यू आई हैं। देखो मेरे दोस्त, जैसे एग्जाम्पल समझो, मैं आपसे कहूं कि कोई संख्या n वो 63 से भाग होती है, कोई संख्या n 63 से डिवाइड होती है, तो इस बात का क्या मतलब है, 63 होता है मेरे दोस्तों 9 गुणा 7। अगर कोई संख्या 63 से भाग होती है तो इसका मतलब वो संख्या 63 का फैक्टर 9 से भी भाग होगी, क्योंकि 63 का फैक्टर है, गुणनखंड है 9, और 63 का फैक्टर ही 7 है, वो संख्या 7 से भी भाग होगी। अगर कोई संख्या 63 से भाग हो रही है तो 63 के फैक्टर 9 से भी भाग होगी, 7 से भी भाग होगी। ये क्लियर है, मैंने एग्जांपल लेके समझा दिया। अब बताओ, अगर ये पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से डिविजिबल है, ये पॉलिनोमियल,
लेकिन ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 की भी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के भी दो फैक्टर है, x माइनस 1 x माइनस 2, यानी कि ये पोलिनोमियल x माइनस 1 से भी डिवाइड होगा, x माइनस 2 से भी डिवाइड होगा। x माइनस 1 से भी डिवाइड करने पर इसको रिमाइंडर 0 आएगा और x माइनस 2 से भी डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसलिए यहां से x की दो वैल्यू बनी, चाहे आप x का मान 1 रखो चाहे x का मान 2 रखो, रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए। अगर मैं x को 1 रखता हूं मेरे प्यारे भी, तो क्या हो जाएगा, 1 रखेंगे, 1 माइनस 6 प्लस a प्लस b बराबर 0। तो यहां से a प्लस b कितना आ जाएगा बेटे, यहां से a प्लस b आ जाएगा 1 माइनस 6 माइनस 5 उधर जाएगा 5। तो ये a और b में एक इक्वेशन आ गई, क्लियर है। लेकिन आपका सवाल यहीं से सॉल्व हो जाएगा, मुझे दूसरी इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं। अगर मैंने x को 1 पुट करा तो ये a प्लस b में रिलेशन आ गया, मुझे a b का मान पूछा है। भाई a b का मान कुछ भी हो, लेकिन a b की वैल्यू ऐसी होगी कि उनको जोड़ने पर 5 आता हो। a b का मान ऐसा होगा कि उनको ऐड करने पर 5 आता हो। यहां देखेंगे ऐड करेंगे, -11 में 6 ऐड करेंगे -5 आएगा। a का मान अगर 11, b का मान -6 लेता हूं, 11 में -6 ऐड करेंगे 5 आएगा। यहां से -6 में -11 ऐड करेंगे, माइनस का 17 आएगा a प्लस बी। अगर a 6 है b 11 है तो a प्लस बी 17 आएगा, ये गलत है। तो सारे ही ऑप्शन यहां पे गलत हो गए, सिवाय सी ऑप्शन ऐसा है जहां a प्लस बी जोड़ के 5 आ रहा है, यही आंसर होना चाहिए। मुझे आगे सॉल्व ही नहीं करना पड़ा दोस्त। पूरा करने के लिए आपको और मेहनत करनी पड़ेगी कि भाई ये जो पॉलिनोमियल x माइनस 2 से भी डिवाइड होगा तो x बराबर 2 रखेंगे, x बराबर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 6 24 प्लस 2a प्लस बी प्लस 2a प्लस बी बराबर 0। तो यहां से क्या इक्वेशन आएगी, यहां से इक्वेशन आ जाएगी भाई 2a प्लस बी बराबर 8 माइनस 24 माइनस का 16 माइनस 16 उधर चला जाएगा तो 16 हो जाएगा। तो ये दो इक्वेशन बनेंगी, ये दो इक्वेशन बनेंगी मेरे प्यारे भी। घटा दीजिए, पहली में से दूसरे को घटा दो, b से b कट जाएगा, a में से 2a घटाएंगे माइनस का a, 5 में से 16 घटाएंगे माइनस का 11। तो a का मान 11 आ गया, सॉल्व हो रहा है। अब बेटा a का मान 11 आ गए, 11 मेरे दोस्तों यहां रख दो, a का मान 11 है तो a प्लस बी 5 होना चाहिए, b की वैल्यू -6, a 11 है तो b की वैल्यू -6, ये आंसर है। पूरा भी सॉल्व कर सकते बट पूरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना, ये स्टेप्स आपको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप सीधा ऑप्शन से उड़ा सकते हैं। तो ये सब गजब की टेक्निक्स हैं, पेपर में आपकी बहुत हेल्प करेंगे मेरे दोस्तों। ये देखिए जल्दी से, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 13, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 13। बताइए, सेम क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, बस डाटा चेंज है, सेम क्वेश्चन है बस डाटा चेंज है। सवाल आया है CHSL 2024 के पेपर में। अब जैसे भाई मैंने आपको क्वेश्चन करके दिखाया है, कहां गया क्वेश्चन 12वां, बिल्कुल ऐसे ही सवाल है, सवाल नंबर 13, और इस सवाल को आप सॉल्व करो और भाई मुझे कमेंट में ठीक ठीक करके बताओ कि हां जी इस सवाल का आंसर ये होगा। अगर आपने लेक्चर शुरू से आखिर तक देखा है, आपको सारे लेटेस्ट सवाल समझ में आ गए हैं, तो भाई इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करो और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप इस सवाल को सॉल्व करके मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो ये थी अलजेब्रा की कंप्लीट रिमाइंडर थ्योरम, जिसपे मैंने आपको सारे सवाल करवा दिए मेरे प्यारे भाई, जितने भी लेटेस्ट अभी तक पूछे गए थे। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि अगर आप फ्यूचर में ऐसा कोई सवाल आएगा आप अब उसको गलत करके आओगे मेरे दोस्त, ठीक है ना। ऐसी जो यूनिक थ्योरम होती है जो सवालों को बहुत हल्का बहुत छोटा कर देती हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट आपको एक ही जगह, चाहे वो अलजेब्रा का हो, ट्रिग्नोमेट्री का हो, ज्योमेट्री का हो, मेंसुरेशन का हो, इनमें तो दुनिया भर के फॉर्मूले थ्योरम्स हैं, वो आपको इस कॉन्सेप्ट किंग बुक में मिलेंगे। मेरी पूरे 8 साल की मेहनत है, उस मेहनत को मैंने एक जगह कंपाइल किया है इतने बढ़िया सीक्वेंस में कि हर बच्चा केवल बुक से ही गणित के कंसेप्ट सीख जाए, फिर उसका बस एकमात्र काम रह जाएगा प्रैक्टिस का, जिससे वो प्रीवियस ईयर के सवालों से कर सकता है। तो भाई मैथ्स का पूरा निचोड़ है, ये बुक आपको अमेजन फ्लिपकार्ट पर बड़ी आसानी से मिल जाएगी। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी पड़ा हुआ है मेरे भाई,
ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये लेक्चर खत्म होता है, जिसमें मैंने आपको मेरे प्यारे भाई अलजेब्रा की कंप्लीट रिमाइंडर थ्योरम समझाई। ये लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी छोटी छोटी कंसेप्चुअल वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो मेरे प्यारे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसी वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। बाय।